स्थापित है लखनऊ में। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ये तो एक फैक्ट हो गए जो आपको रटने ही रटने हैं। अब मैं आपको प्रमुख मेले और उत्सव व पर्व बहुत इंपॉर्टेंट चीजें छाप के लाया हूँ दोस्तों। उम्मीद करूंगा फिर यहाँ से अलग क्वेश्चन शायद ना जाए आपका। देखिए वैसे तो जी के अपार भंडार है, कुछ भी चला जाए, लेकिन मैंने कोशिश ये है कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन फंसे ही फंसे। ठीक है, तो बहुत लोग दावे करते हैं कि 100% इसमें से आएगा। मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता हूँ। ठीक है, जो ऐसा कोई दावा जीके में करता है तो मैं कहता हूँ वो आपसे सरासर झूठ बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि जीके में कोई ये नहीं कह सकता कि 100% आना ही है। तो यूपी के प्रमुख मेले, उत्सव, पर्व, ठीक है, कसर हम कोई नहीं छोड़ेंगे। यूपी में कुल मेले खुद पढ़ के बताओगे आप 2250 लगते हैं। तो मैं एक बार वीडियो खत्म कर लूं, आपको लगेगा वाकई कुछ नहीं बच रहा है। सर्वाधिक मेले मथुरा में लगते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। यूपी में सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं? मथुरा में 86 मेले अकेले मथुरा में, और यूपी में कुल मेले 2250। ठीक है, अब 2250 को तो हम रट नहीं सकते, तो देखिए कितना बड़ा क्षेत्र है, तो हम केवल 30 रट रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई 30 जो सबसे ज्यादा फेमस है मैंने वो लिख दिए। ठीक है, फिर भी एक आध अगर बिना फेमस वाला पूछ लिया या उनकी नजर में कोई और फेमस हुआ तो भाई फिर उसकी गारंटी थोड़ी है। चलिए, तो मेले, पर्व या उत्सव एक ही बात है। स्थान मैं रटवा देता हूं दोस्तों। कुंभ मेला आप सबको पता है इलाहाबाद में लगता है, प्रयाग में लगता है। आप आजकल तो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है, सबको पता है। तो प्रयाग में लगता है, प्रत्येक 12 साल में लगता है। ये तो शायद ही ऐसा कोई हो जिसको ना पता हो। पूरे भारत में 4 जगह लगाया जाता है, नासिक वगैरह में भी। ठीक है, और यूपी में भी लगता है। ये यूपी का सौभाग्य है कि इलाहाबाद में लगता है। ठीक है, अर्धकुंभ भी लगता है हमारे यहाँ हर 6 वर्ष में। भाई कुंभ का आधा अर्धकुंभ, ठीक है, ये भी प्रयाग में लगेगा, कुंभ भी अर्धकुंभ भी। और एक और लगता है प्रयाग में, फेमस मेला है माघ का मेला। तो माघ ये समझ लीजिए जनवरी का महीना होता है, करीब जनवरी आदि फरवरी, तो ये भी प्रयाग में ही लगता है माघ का। ठीक है, तो आप ये समझिए माघ में माँ का सा साउंड आ रहा है। तो माँ को तो अपने बच्चे प्रिय होते ही हैं, प्रयाग। तो माघ प्रयाग, ये माँ बच्चों को प्यार बहुत करती है, ये माँ प्यार, दोनों से प्रिय याद हो जाएगा, प्रयाग। ठीक है, माघ कहाँ लगता है? प्रयाग। पशु मेला, ऐसी कोशिश करूंगा मैं ट्रिक बनाने की छोटी छोटी। हो सकता है किसी को बुरी लगे, एक आध है ना बोरिंग लगे, पर इससे कोई नहीं घबराना है, हमें याद हो रहा है कि नहीं ये सोचना है बस। पशु मेला या बटेश्वर, दोस्तों पशु मेला को ही बटेश्वर का मेला बोलते हैं। तो बटेश्वर का मेला आगरा में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊंट मेला इसको बोलते हैं। जो पशु मेला है ना, पशु में भी कौन सा पशु? ऊंट का मेला। तो ऐसे याद रखिए। तो बट ईश्वर तो याद रखिए बटेश्वर। तो बट ईश्वर के पैरों में आगरा। तो हर कोई बटेश्वर, बट बहुत नालायक था, बट वो ईश्वर के शरण ले ली लास्ट में, ऐसे सोच लो। बट ईश्वर का मंदिर आगरा में है, तो आगरा, बटेश्वर, आगरा। ठीक है, देवा शरीफ, बाराबंकी। तो बाराबंकी, तो जो आदमी 12 बार बंक कर दी जिसने क्लास, बाराबंकी, तो वो शरीफ का एक है फिर। ठीक है, देवा शरीफ, तो देवा जैसा ही शरीफ होगा। कोई देवा फिल्म नहीं देखी सनी देओल वाली, है ना, जिद्दी? तो भाई देवा तो ऐसे ही होते हैं, याद रख लो। 12 बंक तो मारेंगे क्लास से जब घूसाबाजी चलेंगी तो, है ना। नौचंदी मेला, तो इसको याद रख सकते हो, नौचंदी। तो भाई नौचंदी, कोई कह रहा है कि भाई हमारे गांव में 9 चंदी हैं, उन्हें याद कौन रखेगा? 9 चंदी किसी का नाम मान लो आप, ठीक है, या 9 चंदे हैं, तो उन्हें कौन याद रखेगा? तो कोई कह रहा है मैं रट लूंगा इन्हें, मैं रट लूंगा। तो ये नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है और होली के बाद लगता है। ठीक है, होली के जस्ट बाद, होली का जो दूसरा रविवार होता है, होली के बाद का दूसरे रविवार को यह मेला लगाया जाता है। ठीक है, गोविंद साहब मेला, तो गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में। तो गोविंद, हरे कृष्णा हरे गोविंद, तो वो होती है भगवान की आरती, और अंबे की भी आरती हो रही है इधर। तो गोविंद साहब अंबेडकर, याद रहेगा ना, गोविंद तो भगवान से याद किया था, अंबे माता, इधर भगवान। ठीक है, तो कंस मेला, कंस मेला तो सबको पता है, कृष्ण जी का शत्रु थे, मामा थे, जो भी कहो। मथुरा में
तो मथुरा तो वृंदावन सब कुछ कृष्ण जी से ही संबंधित है। तो फतेहपुर सीकरी और मथुरा तो बिल्कुल पास पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो कंस मेला इन दोनों जगहों पे लगता है। कंस तो मथुरा वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। ध्रुपद, ध्रुपद वाराणसी, तो ध्रुपद तो अब समझ लो भारत के ध्रुव जो पद पे हैं, सबसे बड़े जो पद पर हैं, ध्रुव तारे की तरह जो चमक रहे हैं, तो वो तो यहीं से ही है, वाराणसी से। तो ध्रुव पद याद रखिए, वाराणसी से ही हम MP है ना हमारे मोदी जी, तो याद रहेगा ना ध्रुव पद वाराणसी। सैयद सालार उर्स, सैयद सालार उर्स, तो जैसे कोई बहराइच तो हम कहेंगे साला बहरा, सुन नहीं रहा इतनी देर से बोल रहे हैं, तो बहराइच बहराए, तो ऐसे साला बहरा, ठीक है। जब नहीं सुनते तो हमें गुस्सा आ जाता है ना, तो ठीक। तो सैयद सालार उर्स तो याद आ जाएगा, बहराइच में लगता है। शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर, तो शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर, तो शाकुंभ में कुंभ का वो आ रहा है साउंड, कुंभकर्ण से याद रख लीजिए। कुंभकर्ण को जब कोई उठाता था, जगाता था, सहारा देता था, भाई इस पर खड़ा तो हुआ नहीं जाता, इतना भारी भरकम था, तो ऐसे याद रख लीजिए सहारे की जरूरत पड़ती थी। कोई पानी मारता था कि भाई उठ, ऐसे ही थोड़ी उठाया तो राम जी से लड़ने के लिए उसको, तो ऐसे शाकुंभरी, तो कुंभ को याद रखेंगे कुंभकर्ण से, सहारनपुर उनको सहारे की जरूरत पड़ी। कैलाश मेला या राम बारात मेला, तो इसको याद रख सकते हैं, जो हमने आगिरा, कहाँ गिरा, कोई आगिरा हमने ऊपर याद रखा था, बट ईश्वर, ईश्वर के पैरों में आगिरा, ईश्वर यहाँ तो बैठे नहीं है, कैलाश पर्वत पे बैठे, तो भाई कहाँ गिरा था, कैलाश पर्वत पे ईश्वर के पैरों में, ठीक है। और कब था, राम बारात में भी जा गिरा था, कि भाई राम जी के चरणों में आ गिरा, तो राम बारात, अब बारात में तो आदमी गिर ही है, ऐसे समझ लो, है ना, दारू पिए कोई कुछ करे तो भाई गिरेगा तो है ही। गढ़ मुक्तेश्वर मेला दोस्तों ये हापुड़ में है, तो गढ़ मुक्तेश्वर, तो कोई आदमी गढ़ गया अंदर जमीन में, किस लिए, मुक्ति के लिए, भगवान से मुक्ति के लिए अंदर जमीन में गढ़ गया, ठीक है। और जमीन में गढ़ रहा है तो प्राण तो ऐसे तो निकलते नहीं है, तो बड़ा हाँप रहा है, हा हा, इस तरह से सांस चल रही है, तो हापड़ है ना, हापुड़, ऐसे याद रख लीजिए। हर कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है ये मेला। कार्तिक मास की जो पूर्णिमा आती है, जिसमें दिवाली आती है, कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली होती है, और पूर्णिमा को ये मेला लगता है गढ़ मुक्तेश्वर का, ठीक है। गंगा जी नहाने भी जाते हैं इस पे बहुत लोग, तो यहाँ पे आप याद रख लेंगे गढ़ मुक्तेश्वर का मंदिर यहाँ हापुड़ में लगता है। तो दोस्तों ऐसे भी पूछा जा सकता है, होली के बाद कौन सा मेला लगता है, नौचंदी मेला। हर कार्तिक मास की पूर्णिमा को कौन सा मेला लगाया जाता है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। हरिदास जयंती वृंदावन में, तो इसको ऐसे याद रखेंगे, हरिदास, अब हरि तो कृष्ण जी का ही नाम था, तो वृंदावन तो उनसे ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिवेणी, जहाँ 3 नदियां मिलती हैं, गंगा जमुना सरस्वती, तो आप सबको पता होगा, सरस्वती तो हालांकि अब लुप्ति हो चुकी है, तो गंगा यमुना का ही केंद्र है ना, संगम है, तो इलाहाबाद में मिलती हैं, तो त्रिवेणी वहीं पे मनाया जाता है महोत्सव। गंगा महोत्सव वाराणसी, अब आपने देखा होगा वाराणसी में तो भाई श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं बार बार जाते हैं आरती करने, किसकी, गंगा मैया की आरती की, खूब सुना होगा, है ना। तो गंगा महोत्सव वाराणसी में लगता है। होली का उत्सव, होली का दहन सुना है ना आप सबने, तो मथुरा की होली फेमस है ना, मथुरा की, या आप समझते हो जहाँ लठमार होली खेली जाती है बरसाने की, तो वो होली का उत्सव मथुरा में, ठीक है। तो होली का उत्सव कहाँ पर, मथुरा में, ठीक। तो होली का आप याद रख लेंगे मथुरा, ठीक। आगे परिक्रमा मेला, जहाँ परिक्रमा की जाती है। और रामनवमी, आप सबको पता है रामनवमी है, तो भाई अयोध्या में ही होगी रामनवमी, तो अयोध्या में राम जी का जन्म है। और अब आप सबको पता है अयोध्या में श्री राम के मंदिर के लिए कितने सब लोग, सारे नेता लोग परिक्रमा वहीं लगा रहे हैं, कोई राजनीति किस पे कर रहा है, कोई किसी पे कर रहा है, तो सारी राजनीति अयोध्या मंदिर के, राम मंदिर के पीछे घूम रही है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो परिक्रमा अयोध्या में ही होगी। अब तो चलिए कबीर, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, तो ऐसे आप सोच सकते हो। कबीर मेला मगहर, संत कबीर नगर, तो कबीर मेला संत कबीर नगर में ही लगेगा, ये तो वैसे ही याद है। तो कबीर मगहर, तो ऐसे कुछ भी आप याद रख लीजिए। वीर जो होता है मगर से भी नहीं डरता, कबीर, तो ऐसे याद रख लीजिए,
ठीक है। रामायण मेला, रामायण चित्रकूट, तो रामायण के तो आपने जगह जगह राम जी के सबके चित्र ही देखे होंगे आजकल, ठीक है। तो रामायण मेला, तो रामायण तो अब चित्रों में दिखती है भाई, वैसे तो किसी ने देखी ही नहीं थी, तो ऐसे रामायण जो असली रामायण है वो थोड़ी देखी थी, उस टाइम का कोई जीवित व्यक्ति थोड़ी है, तो चित्रों में देखी है सबने, तो चित्रकूट ऐसे याद रख लो। देवा, देवा तो ऊपर भी आया था, तो दोस्तों देवा जो था देवा शरीफ वो यही है, इसके दो नाम यहाँ टूट गए, 12 बंकी वही है, देवा तो 12 बंक करेगा ही भाई, है ना, बारंबार कुछ ना कुछ गलती करता ही है, तो 12 बार बंक किया था शरीफ ने, हमने ऊपर देखा था। मानकपुर मेला, मानकपुर मेला फर्रुखाबाद में लगता है दोस्तों, तो मानकपुर मेला या रामनगरिया मेला, ये दोनों मेले फर्रुखाबाद में लगते हैं, मानकपुर, और इसको श्रावणी मेला भी बोलते हैं, क्योंकि ये सावन का महीना होता है ना, उसमें ही लगाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखिए कि रामनगरी में किसी ने फर्रे नकल चले है ना पेपर में, तो फर्रे चला दिए वहां भी, रामनगरी में भी, कैसे भाई, फिर तो मानना पड़ेगा मानकपुर, है ना, कैसे, जो रामनगरी में भी सिर्फ राम के नजर में भी नहीं आया, फर्रा चला दिया उस टाइम पे, फर्रुखाबाद, है ना, तो ऐसे याद रख लिए, रामनगरी में भी फर्रे चले गए खूब, तो मानना पड़ेगा भाई उस टाइम के लोगों को भी, हैं जो उनकी भगवान की नजर से बच गई। ढाई घाट, तो ढाई घाट तो ऐसे याद रख लीजिए, शाहजहांपुर, तो शाहजहांपुर एक तो रट लो, कुछ ट्रिक व्रिक बना लो इसकी भी, ढाई घाट की भी, मुझ पे तो कुछ बनी नहीं। गोल गोकर्ण नाथ मेला लखीमपुर खीरी, तो इसको कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों कि गोल गोकर्ण, तो गो यहाँ भी आ रहा है, गोला गोकर्ण, गो यहाँ भी आ रहा है, गो माता, और गो माता के दूध से तो खीर ही बनेगी, 2 बार आ रहा ना, गोला गोकर्ण, तो गोकर्ण, गो यहाँ भी आ रहा है, तो गो तो गौ माता को बोलते हैं, तो वो खीर ही बनती है उनके दूध की, तो सबको पता है, चलिए लखीमपुर खीरी याद आ जाएगा। आगे कालिंजर मेला, कालिंजर मेला क्या है दोस्तों, बांदा में लगता है, तो कालिंजर, काले ने जा रहा भाई, कोई पूछ रहा कालिंजर, कालिंजारा कहाँ जा रहा, काले ने जा रहा, कालिंजर है, तो कालिंजर वो बताना रहा, तो फिर उसको बांध के डाल दिया, बांधा, है ना, उसको क्यों बांधा पूछ रहा है, कालिंजारा, पर उसने बताई ना तो बांध दिया, अब क्या जोर पड़ रहे हैं। लठमार होली, तो लठमार होली बरसाने की फेमस है दोस्तों, आप सबको पता होगा, अब लठमार है तो सीधी सी बात है, लठमारे थोड़ी जा, लठ बरसाए जा उस पर, तो बरसाने की, तो लोगों पे लठ बरसते हैं इसमें, तो लठ जब पड़ापड़ बजाए चला जा कोई, तो उसको बोलते हैं लठ बरसे, लठ बरसाए। तो आयुर्वेद महोत्सव झांसी, तो आयुर्वेद को ऐसे याद रख लीजिए दोस्तों कि भाई आयु, अब आदमी आजकल क्या करता, भाई कोई बुढ़ा भी है 50 साल का, आजकल बाल रंगवाने का बड़ा फैशन चल रहा है, काले बाल रंगवा लिए, किसी ने लाल रंगवा लिए, तो भाई वो क्या है, उसकी उम्र का पता नहीं चलता, तो झांसे में आ जाता आदमी अगला, भाई कितनी उम्र है यार, ये लड़का जवान है, कुछ पता ही नहीं लग रहा, बुढ़ेरा, तो झांसा देने के लिए जो है आयु छुपा दी जाती है, तो आयु के झांसे में ना आए। चलिए ऐसे आप समझ लीजिएगा, है ना। बिठूर गंगा महोत्सव, तो बिठू, चल भाई बैठ, बिठूर को ऐसे याद रख लीजिए, बैठ, कान में एक बात बताऊं, ठीक है, बैठ, जब ही बताऊंगा जब बैठेगा, तो बिठूर बैठा के कान में बात बतानी। कानपुर, कजली महोबा, तो कजली महोबा याद रख लीजिए, कजली तो काजल जो है मुंह पे ही लगता है, आंखों में ही लगता है, महोबा मुंह पे, ऐसे महोबा जो भी कहीं भी कुछ लगाना है आपको लगा लीजिए। और खिचड़ी मेला मकर संक्रांति, ऐसे पूछा जा सकता है खिचड़ी मेला किस दिन लगाया जा सकता है, जाता है मकर संक्रांति के दिन, और गोरखपुर में लगता है। दोस्तों खिचड़ी तो बना लो, आजकल खिचड़ी भी जब पचती है गो रख लो पहले, है ना, गो रखना, गोरखपुर, तो याद रखना खिचड़ी के लिए भी गो रखनी पड़ेगी, तो जब लगेगा खिचड़ी मेला, ऐसे याद रख लो कि खिचड़ी भी आजकल दूध की बनती है, चावल गिर के पुराने टाइम हो गए वो, तो खिचड़ी खाइए ना दूध की, ना खाई तो आज से खाने लग जाओ, याद तो कर लो कम से कम एक क्वेश्चन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये 30 मेले थे और आपने बहुत कुछ पढ़ लिया इसमें, बीच में 2-2 मेलों के भी नाम आए हैं, ठीक है, 2-2 3-3 मेलों के भी वो हमने याद कर लिए हैं। दोस्तों ये प्रैक्टिस के लिए लिख दिए हैं कुछ, इनको भी देख लो, अगर आपको याद हो गए हैं तो इनको जरूर सुना दोगे। त्रिवेणी इलाहाबाद बिल्कुल आपको बताया था। देव शरीफ, सोचिए देवा शरीफ कहाँ है,
देवा शरीफ मैंने बताया था 12 बंकी, देवा जैसे शरीफ तो 12 बार बंक करेंगे क्लास है। शाकुंभरी, कुंभकर्ण से याद करवाया, कुछ याद करो। सहारनपुर, सहारा लेके ही खड़ा होता था कुंभकर्ण। ध्रुवपद, ध्रुवपद भारत का ध्रुव तारा, तो एक ही तरफ राजनीति घूम रही है पूरी। नरेंद्र मोदी कहाँ से है? वाराणसी, तो वाराणसी से याद आ जाएगा। गोविंद साहब जो ये है मेला, ये कहाँ? गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे, तो एक देवी का नाम बताया था अम्बे, अम्बेडकर, अम्बेडकर नगर, याद है ना। नौचंदी, नौचंदी के नामों को कौन रटेगा भाई? नौचंदी को कौन रटेगा? नौ चंदी हमारे गांव में, कोई हरचंदी, कोई परचंदी, कोई धरचंदी, तो ऐसे बहुत सारे नाम है, इन्हें रटेगा कौन? तो इसे ऐसे बोलो कि हाँ हम रटेंगे, तो मैं रटूंगा, मैं रट, है ना, याद आ जाएगा। बटेश्वर पशु मेला, जिसमें ऊंट, तो पूछा जाता है बटेश्वर में कौन सा पशु के लिए मेला लगाया जाता है? ऊंट के लिए। और ये लगता कहाँ पर है? बट ईश्वर के पैरों में जा गिरा, सारे माफ जो है, पाप सारे माफ। आगरा, और भी कहाँ पे जाके गिरा था? कैलाश मेला, वो सब आगरा में ही लगता है, तो मैंने आपको याद करवाया है ना। ठीक है। कजली, कजली कहाँ? काजल कहाँ लगता है? महोबा, मुंह पे, ऐसे याद रख लिया, आंख में महोबा। ठीक है। आगे आयुर्वेद, आयु से लोग क्या देते हैं आजकल? झांसी, झांसा, तो झांसा देते हैं, तो ऐसे झांसी याद हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो गए होंगे दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट थे, और जितना कर सकते हो, जितना करवा सकता हूं उतना करवा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए आपको अच्छे से बताए हैं, ट्रिक से बताए हैं। ट्रिक अच्छी ना लगी हो तो माफ करना, फिर आप जैसा रट सकते हो वैसे रट लो। दोस्तों गलतियां हो जाती हैं मुझसे कई बार 1-2 क्वेश्चनों की, तो उससे आप टेंशन मत लिया करो, ठीक है। तो ऐसी गलतियां तो होती ही रहती हैं भाई, ठीक है। तो चलिए, जैसे एक पिछले में शायद 1921 से राजधानी, और एक 1937 से पूर्णतः रही हमारी लखनऊ जो राजधानी है, वो 1937 से पूर्णतः मैंने शायद 1950 से करवा दिए, और 1921 से आंशिक रूप से फर्स्ट वाली वीडियो में बता दिया। तो वो 37 से आंशिक बताई थी, तो 21 से आंशिक है और 37 से पूर्णतः। तो देख लेना दोस्तों, एक आध कमी ऐसी हो जाती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक, ठीक है। ठाकुर प्रसाद ने इसको बढ़ाया। कथक देखिए एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का, सिर्फ एक ही शास्त्रीय नृत्य है। 2 तरह के होते हैं, एक लोक नृत्य होता है, एक शास्त्रीय नृत्य होता है। शास्त्रीय सिर्फ एक है हमारा कथक, पूरे यूपी का। लोक नृत्य बहुत सारे हैं, हर जगह का अलग अलग है, ठीक है। और जिले के वाइज, बुंदेलखंड अलग है, पूर्वांचल अलग है, पश्चिमांचल अलग है, तो वो यूपी कई भागों में बटा है, बड़े बड़े भागों में, तो उनके हिसाब से बटे हुए हैं वो, तो मैं बताऊंगा अभी आपको जिले वाइज भी। तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है दोस्तों, एकमात्र। इसको ठाकुर प्रसाद ने इसको बढ़ावा दिया था सबसे ज्यादा, ठाकुर प्रसाद नाम याद रख लीजिए। कथक का विकास सर्वाधिक अवधि तो होता था पहले यूपी, आपने पढ़े है पूरी यूपी की हिस्ट्री, नवाब वाजिद अली के दरबार में हुआ। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने यही बताया, तो नवाब वाजिद अली के दरबार से हुआ था कथक का विकास सर्वाधिक, ठीक है। तो चलिए, बिंदादेन नाम रख लीजिए, ने कथक के साथ ठुमरी गायन की भी शुरुआत की थी। तो ठुमरी गायन की शुरुआत कथक के साथ किसने की थी? तो बिंदादेन, ठीक है। कथक से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति और कौन कौन है? सारे महाराज, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, ठीक है, और अलकनंदा तारा देवी। तो ये नाम याद रख लेंगे। कथक से सारे रिलेटेड पॉइंट शास्त्रीय नृत्य क्योंकि एक ही है, इसलिए इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको करा दिए हैं। अब लोक नृत्य देख लेते हैं, शास्त्रीय और लोक में क्या फर्क है। तो अब आप देख लीजिए, ये क्षेत्रवाद है, क्षेत्र के हिसाब से कर्मा, कोई जरूरी नहीं है कोई मनाए इसको ना मनाए, शास्त्रीय नृत्य एक मेन होता है। अब लोक नृत्य जो क्षेत्रवाद अपने हिसाब से अपने मनोरंजन के लिए किए जाते हैं, ठीक है। तो कर्मा, सोनभद्र, मिर्जापुर। कर्मा नृत्य सोनभद्र आपको पता ही है, जो यूपी का दक्षिणतम जिला है वो बिल्कुल सोनभद्र है, एकदम दक्षिण में, सबसे नीचे तक यही जाता है, एमपी से टच करता है, आपको पता होगा एमपी से या शायद छत्तीसगढ़ से, तो देख लेना। तो कर्मा, सोनभद्र और मिर्जापुर। तो कैसे याद रखेंगे? अगर आप कर्म करोगे तो सोना मिलेगा ही मिलेगा, है ना, सोना, ठीक है। कर्म करोगे तो सोना भी मिलेगा। मिर्जापुर, तो मिर्जा जी जो है बहुत कर्म करते थे, मिर्जा जी ऐसे याद रख लीजिए, तभी तो मिर्जा जी कहलाए। तो मिर्जापुर, या आप समझ लीजिए अमीर, मिर्जा जो मिर्जा से अमीर, तो अमीर का साउंड आ रहा है, मीर, मिर्जापुर, ठीक है। तो ऐसे सोना से तो अमीर बने गए, तो
तो ऐसे कुछ भी आप अपना जोड़ लीजिएगा। आल्हा, आल्हा को मैं अल्लाह देखिए वीर रस में गाया था। एक आल्हा लोकगीत है, लोक नृत्य नहीं है, लोकगीत है और वीर रस में एक गाया जाता है, मतलब बड़े उत्साह के साथ इसको लोग गाते हैं। बिल्कुल छाती पीट कर आ जाओ कोई भी, उस तरह से, है ना, बड़े उत्साह में, वीर रस में। याद रखना महोबा और बुंदेलखंड, तो ये महोबा, ठीक है, तो एक महोबा और बुंदेलखंड, तो ऐसे याद रखेंगे। तो बुंदेल हौसले बुलंद करके बुंदेल याद रख लीजिए। तो अल्लाह को बुलंद आवाज में गाया जाता है, अल्लाह बुलंद आवाज, है ना, तो ठीक है। और मुंह से ही गाया जाता है, अल्लाह को बुलाया जाता है मुंह से ही, है ना। तो जो नमाज पढ़ी जाती है तो अल्लाह से अल्लाह याद रख सकते हो और उससे बढ़ा सकते हो इसको, है ना। रासलीला और रसिया, तो रासलीला तो आप सबको पता है कि भाई रासलीला तो जो भाई तू बड़ी रासलीला रचा रहा है ना, तो वो जो इस तरह से, हालांकि रासलीला एक नृत्य है, एक मतलब लोक नृत्य है, बढ़िया कल्चर प्रोग्राम है, लेकिन हम रासलीला को रॉन्ग सेंस में ले जाते हैं, ठीक है। रंग बोलते हैं ना, रंगरलिया, तो वही है रासलीला। तो रासलीला रचाओगे, कहीं रस लोगे ज्यादा तो कहीं भी ज्यादा रस लोगे गलत जगह तो बरसेगा, लठ बरसेगा, है ना, बरसाना, तो लठ तो बरसाना ही पड़ेगा। तो ऐसे बच्चा ज्यादा रस लेने लगता कहीं तो घर वाले लट्ठी बरसाएंगे। तो रासलीला या रसिया ज्यादा मत करो, हैं। तो कजरी मिर्जा जी, तो फिर कजरी, तो कजरारे जब सोना कमा लिया कर्म करके, तो मिर्जा जी जो फिर अमीर तो बनी गए, अमीर बनेंगे तो कजराई गाएंगे, कजरारे हैं। तो वर्षा ऋतु में जैसे ही मौसम बारिश का हुआ रोमांटिक, तो वर्षा ऋतु में कजरारे हो रही है, तो याद रख लेंगे। ऐसे है विद्यावासिनी देवी का जन्म, तो यहाँ पे ये किसी देवी के जन्म पर बनाया जाता है वर्षा ऋतु में। ऐसे भी पूछा जाता है वर्षा ऋतु में कौन सा डांस किया जाता है या कौन सा लोक नृत्य, तो कजरारे याद रख लेना वर्षा ऋतु में। और विद्यावासिनी देवी के जन्म पर ये होता है, ठीक है। इस दिन विद्यावासिनी देवी का जन्म माना जाता है। चलिए, राहुला, कार्तिक, शैरा, राई, पाईडंडा, धुरिया। तो दोस्तों राहुल और कार्तिक दो आदमी हैं, दो लड़के हैं, राहुल और कार्तिक सैर करने गए हैं बड़े बुलंद हौसले के साथ। तो वहां से राई लाए, रई, है ना, सैर करने गए ना, शहर में गए, ऐसे समझ लो शहर में गए। जब फसल वसल कट जाती है तब जाते हैं शहर में, तो फसल कटाई के बाद ही ये डांस किया जाता है, किसी फसल की कटाई के बाद, खुशी में जब फसल कटाई हो जाती है तो अब ये शहरा किया जाता है। तो शहर में आदमी जब ही तो जाता है जब फसल वसल देखने, है ना, पैसा आ जाता है जब हाथ में, तो तभी शहर जाता है। तो ऐसे याद रख लिए, राहुल और कार्तिक शहर गए और वहां से रई लाए। तो महिला मयूर अवस्था में, दोस्तों जब रई पे दूध बिलोगे तो ऐसे महिला देखी होंगी आपने हाथ से दूध बिलोती हुई, तो मयूर टाइप की हो जाती है। तो ये भी पूछा जाता है महिला मयूर अवस्था में कौन सा डांस करती है, तो राई डांस है वो। तो रई पे मयूर अवस्था में ही हो जाती है महिला जब के वो दूध बिलोती है ना। तो पाई डंडा भी उसमें होता है, भाई डंडा भी लेके आए, पाई डंडा भी पा गया वहां, रई तो लेने गए ही है। और फिर हो रही धुरिया आपस में जो लड़ रहे, धुई, ऐसे आप बुलंद हौसलों के साथ गए हैं, डंडा लेके आए, धुनने को किसी है, तो ऐसे याद रख लो। तो राहुल और कार्तिक, तो ये सब जो है बुंदेलखंड से। चरकुला, लंगूरिया, दोस्तों कई सारे नाम है ना, सबको एक साथ स्टोरी से जोड़ना है तो थोड़ा सा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चरकुला, लंगूरिया और होरी तो देखिए होली वाले को ना, होली को तो ब्रज में ही खेली जाती है होली, तो आपको पता है ब्रज भूमि, सब बरसाना मथुरा सब ब्रज भूमि में ही आता है। तो होली को होरी बोलते हैं वहाँ, तो होरी यहीं की फेमस है, ब्रज भूमि, ठीक है। तो झूला भी झूलते हैं लोग यहाँ होली पर, तो ब्रज भूमि में ही ऐसा किया जाता है, ठीक है। लंगूरिया, तो लंगूरिया, चरकुला, ये सब यहीं के नृत्य हैं ब्रज भूमि के। तो याद रख लीजिएगा, चार कुल के देवता कृष्ण जी, ऐसे कुछ भी आप ब्रज भूमि से याद रख लो। तो नटवरी, देखिए दोस्तों एक आध का मैं ट्रिक नहीं बना पाया हूं तो थोड़ा लिख के उसको मेहनत से याद करो आप। नटवरी बिरहा, नटवरी पूर्वांचल, बिरहा
पूर्वांचल, सोहर पूर्वांचल, धोबिया पूर्वांचल। धोबिया में कौन सा पशु की इंपॉर्टेंस होती है? गधे की। तो गधे की खरीद फरोख्त होती है इस धोबिया नृत्य में, गधे को सजा वजा कर लाया जाता है। तो धोबी एक प्रजाति होती है, धोबी एक जाति होती है, जो भी आप कहो तो वो धोबी लोगों द्वारा ये किया जाता है, ठीक है। सोहर तो ऐसे पूर्वांचल की तरफ किया जाता है दोस्तों, ये पूर्वांचल में जो पूरब की तरफ स्टेट है यूपी के वो जिले हैं। बिरहा तो ऐसे नटवरी, तो आप ऐसे याद रख लीजिए पूरे यूपी का लोकगीत भी है, पूरे यूपी में ही होता है लोकगीत ये बिरहा। तो नटवरी, बिरहा, तो ऐसे याद रख लो भाई ये नटवरी, तो ऐसे नटवर जी ऐसे बोल रहे हैं किसी को, नटवर जी। बेहा, ओ बेहा नटवर, बिरहा, बेहा। सोरा अभी तक है, सोरा देखियो। धोबिलिया तो ऐसे धोना भी है, धो धा के और चलो कहा पूरब में, देखो सूरज निकल रहा, कितना चौंधा निकल आया। नटवर जी, बेहा, सोरा है अभी, धो धा भी ले कपड़े वपड़े ने दो। तो ऐसे याद रख लीजिए पूर्वांचल से है सब, क्योंकि पूरब में सूरज निकलता, तो ऐसे सूरज निकल आया जब किसी को जगा रहे हैं हम। नटवरी, बेहा, सोरावी, तो सोहर, तो ऐसे याद रख लीजिए कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। जोगनी यूपी के मंदिरों के साधुओं द्वारा किया जाता है, जोगनी नृत्य यूपी के मंदिरों के साधुओं द्वारा, ठीक है। तो जोगी आपने रंदा जोगी जो भी गाना सुना तो साधु नाचते हैं उसमें, ऐसे समझ लीजिएगा। तो जोगी तो हो ही जाते हैं घर को छोड़ छाड़ के, है ना, तो साधु द्वारा किया जाता है। ऐसा कौन सा नृत्य है जो साधुओं द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों जोगिनी तब याद रखेंगे। छोलिया, तो छोलिया यूपी के राजपूत कहते हैं ठाकुरों के लिए। दोस्तों हमारे यहाँ तो छोल वगैरह ठाकुर लोग बहुत करते हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हो अपने हिसाब से, आप जो भी याद रखो। तो ऐसे कुछ भी, तो छो बहुत आता था राजपूतों को, तभी तो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय प्रजाति गिनी जाती है, लड़ाकू प्रजाति, है ना। तो छो बहुत आता था, तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हो, क्योंकि ये युद्ध बहुत लड़े हैं राजपूतों ने, आपने सुने ही होंगे। तो छो बहुत था, तभी तो छो लिया इन्होंने भगवान से, छो मांगा, छो लिया राजपूतों ने, ठीक है। तो राजपूतों द्वारा नृत्य छो लिया। चौरसिया जौनपुर, तो ऐसे याद रख लीजिए जब आदमी थोड़ा सा चौड़ा जाता है, चौरस हो जाता है, चौरस बोलते हैं आकार में बिल्कुल ठीक ठाक भर जाता है शरीर, तो जौन यानी जान पड़ जाती है शरीर में, तभी तो वो चौरसा होता। चौरस होते ही तो समझ लो जान पड़ गई शरीर में ठीक ठाक, जौनपुर, है ना। कव्वाली, चौरसिया बहुत अच्छा याद हो गया ना, चौरस आदमी में जान होती है ठीक ठाक। कव्वाली नकटा, तो ऐसे याद रख लीजिए। अवध, तो भाई किसी की नाक काट दी तो तुमने वध ही कर दिया, नहीं समझ लो। अवध तो वध ही करने के समान है। नकटा, तो है ना। कव्वाली में लड़ाई हो ही जाएगा, कव्वाली गा रहे हैं और वहां पे वध चल गए, नाक वाक काट दी गई एक दूसरे की, ऐसे आप वध याद रख लीजिए। अवध, कव्वाली में क्या हुए? वध चले, वध हुए। लावड़ी और 72 भील, है ना, लावड़ी और 72 भील, तो भाई 72 बार अगर कोई हेल गिरेगा, हेल गोबर की ठा के कोई डालेगी, चाहे रोएगी तो सही, रोहेल खंड, तो ऐसे याद रख लिए। 72 जब 72 बार उसे पिटाई हुई तो रोहेल खंड, तो ऐसे याद रख लिए। जो भी आप करना चाहो, हेल गिरी किसी ने 72 बार तो भी रोई, तो लावड़ी में 72 भील, रोहेल खंड। रागनी ढोला पूरन भगत, ये तो सब हमारे इधर की है, पश्चिमी यूपी, जिसमें सब आपका आता है बागपत, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, ये सब आता है पश्चिमी यूपी में, ठीक है। तो रागनी में ढोला, सहारनपुर वगैरह सब आ जाता है पश्चिमी यूपी में, जो दिल्ली से टच इलाका है ज्यादातर। तो रागनी ढोल बजते हैं, नगाड़े, और पूरन भगत साधुओं द्वारा गाया जाता है यहाँ के, तो पश्चिमी यूपी में दोस्तों ये। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत कुछ तो याद हो गया होगा इसमें से भी, ठीक है। प्रैक्टिस लगाते हैं कौन कौन से आपको याद हो गए तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए बताएं, कजरी कहाँ होता है? कजरारे कौन करवाता है? जो अमीर लोग होते थे, मिर्जापुर, है ना, मिर्जा जी, ऐसे कुछ भी याद रख लीजिए, मिर्जा जी। छोलिया नृत्य कहाँ का था? छोल कौन करते थे? छो जिसमें लिया, छो राजपूतों ने, है ना। राहुला और कार्तिकेय कहाँ गए थे? शहर गए थे,
कैसे गए थे भाई, डंडा वंडा लेने, बुलंद हौसले थे, किसी पे बजाना है, करना है, जो भी कुछ है ऐसे। राहुला, तो राहुला बुंदेलखंड, बुलंद हौसले, बुलंद हौसले। तो राहुल और कार्तिक के हौसले बुलंद है, ऐसे याद। शहर गए थे यही लोग, तो शहरा भी बुलंद है, बुलंद हौसलों के लिए। लेकिन सहरा कब गाया जाता है? फसल कटाई के बाद। तो ऐसे याद रख लीजिए, सहरा जो नृत्य है वो फसल कटाई के बाद होता है। सैर जब ही लाते हैं लोग, ऐसे याद रखने के लिए ट्रिक है। तो आल्हा, आल्हा, अल्लाह तो महोबा, मुंह से ही गाया जाता है, अल्लाह को मुंह से ही याद किया जाता है। महोबा, तो महोबा से मैंने मुंह याद रख लिया। और एक और अल्लाह के लिए हमने याद किया था कि बुलंद आवाज में गाया जाता है अल्लाह को, किसी का कोई डर नहीं है, हमें अल्लाह का नाम ले रहे हैं, बुलंद आवाज, बुलंद, बुंदेलखंड, सॉरी बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, ठीक है। आल्हा, बुंदेलखंड और महोबा। चरकुला मैंने ट्रिक नहीं बता पाया था, तो ब्रजभूमि बिल्कुल आपको पता है, मथुरा साइड चरकुला होता है, ठीक। बिरहा तो मैंने बताया बेहा, तो बेहा कब बोला किसी को? नटवरी बेहा, देखियो कितनी धूप निकल आई, पूरब में सूरज चढ़ रहा, तो पूर्वांचल, तो ऐसे याद किया था। जोगनी साधुओं का नृत्य है, सभी जोगी, जो रंदा जोगी आपने सुना होगा गाना, साधुओं का नृत्य है यूपी में, है ना। लावड़ी और 72 बील, जब कोई 72 बार किसी पर काम करवाएंगे तो वैसे ही रोज आएगा, रूहेलखंड, कोई चीज 72 बार करेगा, रोहेलखंड। और कर्मा हमने सबसे ऊपर याद किया था, याद होगा, जब कर्म करोगे तो सोना भी आएगा, सब कुछ पैसा भी आएगा और अमीर बन जाओगे, मिर्जापुर, तो सोना।